दोस्तों जरा एक पल के लिए ये कल्पना कीजिए, अगर एक देश का राष्ट्रपति एक सुबह उठकर ये फैसला ले ले कि अब दुनिया भर से आने वाले सामान पर अचानक भारी टैक्स लगाया जाएगा। कोई ग्लोबल मीटिंग नहीं, कोई पार्लियामेंट वोट नहीं, बस एक सिग्नेचर और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। अब जरा अगला ट्विस्ट सुनिए। कुछ समय बाद वही देश की सबसे बड़ी अदालत कहे, रुको, शायद आपको ऐसा करने का अधिकार ही नहीं था। अब सवाल ये नहीं है कि टैक्स सही था या गलत, असली सवाल यह है, अगर ये टैक्स गैर कानूनी निकले तो क्या अमेरिका को अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर दुनिया भर की कंपनियों को वापस करने होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ग्लोबल मार्केट्स क्रैश होंगी? क्या डॉलर कमजोर पड़ेगा? क्या भारत, चीन और यूरोप की इकोनॉमीज पर इसका सीधा असर पड़ेगा? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये कहानी है पावर, लॉ और ग्लोबल ट्रेड की। आज जिस केस की हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बनाम सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये केस तय करेगा राष्ट्रपति की पावर कितनी होनी चाहिए, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच बैलेंस क्या होना चाहिए, और क्या फ्यूचर में कोई भी नेता इमरजेंसी का नाम लेकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी से खेल सकता है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ट्रंप ने ये टैरिफ्स क्यों लगाए, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसाइड कर सकती है और इसका असर इंडिया, चाइना, यूरोप और आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। टैरिफ क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों, पूरी कहानी समझने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ करना होगा। टैरिफ सुनते ही लोग सोचते हैं ये कोई कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक टर्म है, लेकिन असल में ये बहुत सिंपल चीज है। टैरिफ का मतलब होता है जब कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देता है। अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए चीन से अमेरिका में एक स्मार्टफोन इंपोर्ट होता है जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपए। अब अगर अमेरिकी सरकार बोले कि हम इस फोन पर 30% टैरिफ लगाएंगे तो क्या होगा? 10,000 रुपए का फोन सीधे 13,000 रुपए का हो जाएगा, और ये 3,000 रुपए एक्स्ट्रा किसकी जेब से जाएगा? सीधे कंज्यूमर की। टैरिफ लगाने का रियल इफेक्ट। अब यहाँ 3 डायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट है इंपोर्टेड सामान महंगा हो जाता है, यानी फॉरेन प्रोडक्ट्स बाय करना मुश्किल। दूसरा इफेक्ट है लोकल कंपनीज को फायदा मिलता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अब फॉरेन प्रोडक्ट से सस्ता लगने लगता है। तीसरा इफेक्ट है कंज्यूमर का नुकसान होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन कम हो जाते हैं और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यानी टैरिफ लगाने से देश को फायदा दिख सकता है, लेकिन आम आदमी को नुकसान होता है। ट्रंप का लॉजिक क्या था? अब सवाल आता है, ट्रंप ने ये टैरिफ्स क्यों लगाए? ट्रंप का सिंपल सा लॉजिक था, फॉरेन कंट्रीज अमेरिका को सस्ता माल बेच रही हैं, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और अमेरिकन फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। उनका मानना था चाइना अनफेयर ट्रेड करता है, मैक्सिको और एशिया चीप लेबर का फायदा उठाते हैं, अमेरिका सिर्फ कंज्यूमर बनकर रह गया है। इसलिए ट्रंप ने कहा अगर फॉरेन कंपनीज अमेरिका में माल बेचना चाहती हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ट्रंप के अकॉर्डिंग टैरिफ इज इक्वल टू प्रेशर टूल, प्रेशर इज इक्वल टू बेटर ट्रेड डील्स, बेटर डील्स इज इक्वल टू अमेरिकन जॉब्स। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। टैरिफ शॉर्ट टर्म में लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ट्रेड वॉर को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका टैरिफ लगाता है तो दूसरे कंट्रीज भी बोलते हैं अच्छा तो हम भी अमेरिका के सामान पर टैक्स लगाएंगे, और यहीं से स्टार्ट होता है टिट फॉर टैट ट्रेड वॉर। सिंपल लैंग्वेज में समरी तो अगर एक लाइन में समझें, टैरिफ एक तलवार जैसा है जो एक तरफ से जॉब्स प्रोटेक्ट करता है और दूसरी तरफ से प्राइसेस बढ़ा देता है, और ट्रंप ने इसी तलवार को पूरी दुनिया के सामने उठा लिया। इसलिए टैरिफ्स का डिसीजन सिर्फ इकोनॉमी का नहीं होता, ये पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और ग्लोबल रिलेशंस का डिसीजन होता है। ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या थी? अब तक हमने समझ लिया कि ट्रंप ने टैरिफ्स क्यों लगाए और किस स्ट्रैटेजी के अंडर लगाए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या प्रेसिडेंट के पास सच में इतनी पावर है या फिर ट्रंप ने कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन क्रॉस कर दी? इसी सवाल ने इस पूरे इशू को इकोनॉमी से उठाकर कोर्ट रूम की लड़ाई बना दिया। सबसे पहला ऑब्जेक्शन किसने उठाया? जैसे ही ट्रंप ने लार्ज स्केल टैरिफ्स लगाए, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा इंपोर्टर्स पर, यूएस कंपनीज पर और कंज्यूमर्स पर। कुछ कंपनीज ने सीधा कहा हमने ये टैक्स विलिंगली नहीं दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और यहीं से केस फाइल हुआ। केस किस कोर्ट में गया? ये केस गया यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक स्पेशल कोर्ट होती है जो टैरिफ्स, कस्टम्स और इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स हैंडल करती है। यहीं पर पहली बार ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर्स को सीरियसली क्वेश्चन किया गया। कोर लीगल क्वेश्चन क्या था? कोर्ट के सामने सिर्फ एक मेन सवाल था, क्या ट्रेड डेफिसिट को नेशनल इमरजेंसी बोलकर प्रेसिडेंट टैरिफ्स लगा सकता है? सिंपल लैंग्वेज में इमरजेंसी का मतलब क्या होता है और क्या ट्रेड डेफिसिट इमरजेंसी है? पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट यानी कंपनीज की साइड। कंपनीज और इंपोर्टर्स ने कहा आईईईपीए का मिसयूज हुआ, ये लॉ वॉर, टेररिज्म के लिए बना था, ट्रेड डेफिसिट के लिए नहीं। कांग्रेस का रोल इग्नोर किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ट्रेड और टैक्स का पावर कांग्रेस के पास है। प्रेसिडेंट अनलिमिटेड पावर ले रहा है, आज टैरिफ कल कुछ और, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या रह जाएगा? उन्होंने क्लियरली बोला अगर ये अलाउड हो गया तो कोई भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी बोलकर कुछ भी कर सकता है। गवर्नमेंट का डिफेंस क्या था? यूएस गवर्नमेंट यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा लॉ प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर देता है, इमरजेंसी डिफाइन करना प्रेसिडेंट का राइट है, कोर्ट्स को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट था ट्रेड डेफिसिट लॉन्ग टर्म थ्रेट है और थ्रेट इज इक्वल टू इमरजेंसी। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा सिर्फ ट्रेड डेफिसिट होना ऑटोमेटिकली नेशनल इमरजेंसी नहीं बन जाता,
कोर्ट ने यह भी बोला इमरजेंसी का मतलब सडन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट होता है। ट्रेड डेफिसिट डेकेड से चल रहा है, ये कोई सडन क्राइसिस नहीं है। यानी कोर्ट को ट्रम्प का लॉजिक फुली कन्विंसिंग नहीं लगा। कोर्ट का डिसीजन गेम चेंजर मोमेंट। कोर्ट ने कहा प्रेसिडेंट ने IEEPA का स्कोप क्रॉस किया है और कुछ टैरिफ्स को इलीगल और अल्ट्रा वायरस यानी पावर के बाहर डिक्लेयर कर दिया। ये ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये डिसीजन आया, गवर्नमेंट ने तुरंत अपील कर दिया। केस गया यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में और वहां से डायरेक्ट पाथ बना यूएस सुप्रीम कोर्ट। अब मामला सिर्फ ट्रम्प का नहीं रहा, अब ये मामला बन गया फ्यूचर प्रेसिडेंट्स की पावर का केस। सुप्रीम कोर्ट के लिए इशू क्यों सीरियस है? सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ टैरिफ का सवाल नहीं है, उनके सामने ये सवाल है पावर का बैलेंस, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स। अगर कोर्ट ट्रम्प के फेवर में गया, प्रेसिडेंट की पावर मैसिवली बढ़ जाएगी। अगर अगेंस्ट गया तो एग्जीक्यूटिव पावर पर ब्रेक लगेगी। ग्लोबल इंप्लीकेशन यहीं से शुरू होता है। इसलिए पूरी दुनिया ये केस देख रही है, चाइना, यूरोप, इंडिया, WTO, क्योंकि अगर कोर्ट बोले टैरिफ्स इलीगल थे तो सवाल ये उठेगा जो पैसे कलेक्ट हो चुके उनका क्या रिफंड्स देने पड़ेंगे? और यहीं से हम पहुंचते हैं इस पूरे इशू के सबसे डेंजरस फेज में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स इलीगल बोल दिए तो क्या होगा? अब तक हमने समझ लिया कि मामला अदालत तक क्यों पहुंचा। अब असली सवाल आता है, अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ्स कानूनी नहीं थे तो उसके बाद क्या होगा? ये सिर्फ एक कोर्ट जजमेंट नहीं होगा, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक होगा। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ्स के जरिए दसियों अरब डॉलर कलेक्ट किए थे। यह पैसा इंपोर्टर से लिया गया और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स ने चुकाया था। अगर सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये टैरिफ्स लगाने का अधिकार ही नहीं था तो लीगल लॉजिक सीधा है, गलत तरीके से वसूला गया पैसा वापस करना पड़ेगा। अब सोचिए स्केल क्या है, ये हजार या लाख डॉलर नहीं है, ये टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। यूएस गवर्नमेंट को सडनली रिफंड क्लेम्स फेस करने पड़ सकते हैं। कंपनीज बोलेंगी हमने इलीगल टैक्स दिया है, हमें पैसा वापस चाहिए। इसका मतलब ये होगा यूएस ट्रेजरी पर डायरेक्ट दबाव। अब दूसरा बड़ा असर पड़ेगा ग्लोबल ट्रेड स्टेबिलिटी पर। टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं होते, ये सिग्नल होते हैं। जब अमेरिका टैरिफ लगाता है तो दुनिया रिएक्ट करती है, जब अमेरिका टैरिफ हटाता है तो अनसर्टेनिटी पैदा होती है। कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती हैं, फैक्ट्रीज लगती हैं, सप्लाई चेन्स डिजाइन होती हैं। अगर अचानक कोर्ट बोले ये सब इलीगल था तो कंपनीज पूछेंगी अब भरोसा किस पर करें? आज टैरिफ, कल कोर्ट ऑर्डर, परसों पॉलिसी रिवर्सल। इस अनसर्टेनिटी का सबसे बड़ा नुकसान इन्वेस्टमेंट को होता है। अब तीसरा असर पड़ेगा ट्रेड वॉर डायनामिक्स पर। जब ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे, चाइना, यूरोप, कनाडा सब ने जवाब में रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए थे। अगर अब यूएस बोले हमारे टैरिफ्स इलीगल थे तो बाकी देशों के सामने सवाल आएगा, हमने जो काउंटर टैरिफ्स लगाए उनका क्या वो भी हटेंगे या वो अभी भी वैलिड रहेंगे? इससे WTO और ग्लोबल ट्रेड रूल्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। अब बात करते हैं अमेरिकन कंज्यूमर्स की। टैरिफ्स की वजह से यूएस में इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, डेली यूज आइटम सब महंगे हुए। अगर टैरिफ्स इलीगल हो जाते हैं तो थ्योरेटिकली प्राइसेस गिरने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कंपनीज जो प्राइसेस बढ़ा चुकी हैं वो तुरंत कम नहीं करती, मार्केट इनर्शिया होता है। तो कंज्यूमर्स को पास्ट में नुकसान हुआ और फ्यूचर में रिलीफ अनसर्टेन है। अब पांचवा और सबसे खतरनाक असर पड़ेगा पॉलिटिकल पावर बैलेंस पर। अगर सुप्रीम कोर्ट बोले प्रेसिडेंट ने पावर का मिसयूज किया तो ये फ्यूचर प्रेसिडेंट्स के लिए वार्निंग बन जाएगी। इमरजेंसी पावर्स का यूज अब इतना आसान नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोर्ट बोले प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन सही थी तो ऑपोजिट होगा। फ्यूचर प्रेसिडेंट्स भी बोलेंगे ये इमरजेंसी है और टैरिफ्स, बैन्स, सैंक्शंस सब लगा देंगे। यानी ये जजमेंट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल परसेप्शन की। अमेरिका खुद को रूल बेस्ड ऑर्डर का लीडर बताता है। अगर कोर्ट बोले यूएस गवर्नमेंट ने ही रूल्स तोड़े तो मॉरल अथॉरिटी कमजोर होगी। चाइना जैसे देश कहेंगे देखो रूल्स तो सब अपने हिसाब से बदलते हैं। ये सॉफ्ट पावर लॉस है जो मनी से ज्यादा डेंजरस होता है। अब इस पूरे सिनेरियो में इंडिया कहां खड़ा होता है? इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है। अनसर्टेनिटी का मतलब है इंडियन एक्सपोर्टर्स हेजिटेंट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट टर्म होंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स कम होंगे। स्पेशली सेक्टर्स जैसे स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, IT हार्डवेयर डायरेक्टली इंपैक्ट होंगे। तो ये फैसला वॉशिंगटन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये शंघाई, बर्लिन, न्यू दिल्ली हर जगह रिपल इफेक्ट पैदा करेगा। और यही वजह है पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, क्योंकि ये सिर्फ ये तय नहीं करेगा ट्रंप सही थे या गलत, ये तय करेगा क्या ग्लोबल ट्रेड पॉलिटिक्स से चलेगा या रूल्स से। आगे क्या हो सकता है? इंडिया, चाइना, यूरोप और ग्लोबल पावर शिफ्ट। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं होगा, ये फैसला तय करेगा कि आने वाले सालों में ग्लोबल पावर किस दिशा में जाएगी। अब इस पार्ट में हम 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, दुनिया के बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे? दूसरा, इंडिया इस सिचुएशन में कहां खड़ा होगा? तीसरा, फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर किस तरफ मूव कर सकता है? सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना इस पूरे टैरिफ ड्रामा का सबसे बड़ा टारगेट रहा है। ट्रंप के टैरिफ्स का मेन फोकस ही चाइना था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ्स को इलीगल बोल देता है तो चाइना 2 चीजें एक साथ करेगा। पहली चीज, चाइना डिप्लोमेटिक विक्ट्री क्लेम करेगा। चाइना बोलेगा हम पहले दिन से कह रहे थे ये टैरिफ्स पॉलिटिकल थे, लीगल नहीं। चाइना WTO में अपनी पोजीशन मजबूत करेगा और बोलेगा देखो रूल्स बेस्ड सिस्टम कितना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना इंटरनली सेलिब्रेशन नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को यह भी पता है अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है। कोर्ट आज टैरिफ्स हटवा दे, कल कोई नया प्रेसिडेंट कोई नया रीजन ढूंढ लेगा।
इसलिए चाइना अपनी कोर स्ट्रेटेजी नहीं बदलेगा। चाइना कंटिन्यू करेगा सेल्फ रिलायंस, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, यूएस डिपेंडेंसी कम करना। चाइना के लिए लेसन क्लियर है, अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे कोर्ट साथ दे या नहीं। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप इस सिचुएशन को बहुत अपॉर्चुनिस्टिक नजर से देखेगा। यूरोप हमेशा से चाहता है कि अमेरिका यूनिलैटरल डिसीजंस ना ले और ग्लोबल ट्रेड रूल्स फॉलो करे। अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ्स स्ट्राइक डाउन करता है तो यूरोप बोलेगा इंस्टीट्यूशंस स्टिल वर्क। यूरोप यूएस के साथ ट्रेड रिलेशंस रीनेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ज्यादा कॉशियस रहेगा। यूरोप का फोकस रहेगा अमेरिका से ट्रेड भी और अमेरिका से डिस्टेंस भी। फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये जजमेंट यूरोप को कॉन्फिडेंस देगी कि अमेरिका अब सोल लीडर नहीं रहा। अब आते हैं इंडिया पर, जो इस पूरे गेम में सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन पर है। इंडिया नाइदर चाइना है नॉर यूरोप। इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन ग्लोबल एम्बिशंस के साथ। इंडिया के लिए ये सिचुएशन रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटी भी। रिस्क इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को डराती है। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि कंपनीज चाइना से निकलना चाहती हैं और इंडिया ऑल्टरनेटिव बन सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, कंपनी सिर्फ टैरिफ देखकर डिसीजन नहीं लेती, कंपनीज स्टेबिलिटी देखती हैं। अगर अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल है और चाइना रिस्की है तो कंपनीज पूछेंगी इंडिया कितना प्रेडिक्टेबल है। इसलिए इंडिया के लिए ये मूवमेंट टेस्ट है। इंडिया को दिखाना होगा पॉलिसी कंटिन्यूटी, लीगल क्लैरिटी, ट्रेड रिलायबिलिटी। अगर इंडिया ये डिलीवर कर पाया तो लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट इंडिया की तरफ आ सकता है। अब एक और एंगल है जो अक्सर इग्नोर हो जाता है, ग्लोबल साउथ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। ये कंट्रीज बिग पावर्स की फाइट में कोलैटरल डैमेज बनती हैं। टैरिफ्स, ट्रेड वॉर्स इन इकोनॉमीज को सबसे ज्यादा हर्ट करती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ्स हटाता है तो शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी इन कंट्रीज को पुश करेगी रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स की तरफ। आसियान, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, साउथ साउथ ट्रेड। वर्ल्ड स्लोली अमेरिका सेंट्रिक सिस्टम से मल्टीपोलर ट्रेड सिस्टम की तरफ बढ़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूचर प्रेसिडेंट्स क्या करेंगे? अगर कोर्ट ट्रंप के अगेंस्ट जाता है तो फ्यूचर प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी वर्ड यूज करने से पहले 10 बार सोचेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स से तेज चलती है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट बोल सकता है नेशनल सिक्योरिटी, टेक थ्रेट, डेटा थ्रेट, एआई थ्रेट। रीजन बदल जाएगा, पावर ग्रैब सेम रहेगा। इसलिए दिस जजमेंट पावर स्ट्रगल खत्म नहीं करेगा, बस रूल्स थोड़े रीडिफाइन करेगा। अब लास्ट और सबसे डीप लेयर, इज दिस द बिगिनिंग ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन और रीग्लोबलाइजेशन? वर्ल्ड पिछले 30 साल ग्लोबलाइजेशन पर चला, चीप मैन्युफैक्चरिंग, ओपन बॉर्डर्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स। ट्रंप एरा ने दिखाया ग्लोबलाइजेशन फ्रजाइल है। कोर्ट का फैसला चाहे कुछ भी हो, वर्ल्ड अब ब्लाइंड ग्लोबलाइजेशन में वापस नहीं जाएगा। फ्यूचर मॉडल होगा कंट्रोल्ड ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स प्रोटेक्टेड, नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स ओपन, टेक्नोलॉजी गार्डेड, कमोडिटीज ट्रेडेड। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लॉ, कोर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, नॉट एज ट्रंप केस बट एज द मोमेंट व्हेन वर्ल्ड रियलाइज्ड इकोनॉमी सिर्फ मार्केट से नहीं रूल्स से चलती है। अब सवाल ये नहीं है टैरिफ्स लीगल थे या नहीं, सवाल ये है क्या दुनिया एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम बना पाएगी या हर कंट्री अपनी पावर से रूल्स लिखेगी। इसी सवाल के जवाब पर नेक्स्ट 20 ईयर्स की वर्ल्ड इकोनॉमी डिपेंड करेगी। अगर चाहो नेक्स्ट मैं एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन पार्ट लिख सकता हूं जहां पूरी वीडियो को इमोशनली क्लोज किया जाए एग्जैक्ट ध्रुव राठी स्टाइल एंडिंग के साथ। ये केस हमें क्या सिखाता है? अब जब हमने पूरा केस इकोनॉमी, लॉ, पॉलिटिक्स और ग्लोबल इंपैक्ट सब एंगल्स से देख लिया है तो अब जरूरी है एक कदम पीछे हटकर ये समझना कि असल में ये कहानी हमें क्या सिखाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि पावर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस पर क्लियर लिमिट्स नहीं हो तो वो डेंजर बन जाती है। ट्रंप ने जो किया वो सिर्फ टैरिफ्स लगाना नहीं था, वो एक प्रेसिडेंट सेट करना था। एक ऐसा प्रेसिडेंट जहां प्रेसिडेंट ये कह सके कि ये इमरजेंसी है और बिना कांग्रेस की अप्रूवल पूरी दुनिया की ट्रेड पॉलिसी बदल दे। अगर कोर्ट्स इस पर सवाल ना उठाते तो कल कोई भी प्रेसिडेंट किसी भी इशू को इमरजेंसी बोलकर एक्सट्रीम डिसीजंस ले सकता था। इसलिए ये केस डेमोक्रेसी की स्ट्रेस टेस्ट बन गया। दूसरी सीख ये है कि इकोनॉमी कभी भी प्योरली इकोनॉमिक नहीं होती। टैरिफ्स दिखने में टैक्स लगते हैं, लेकिन उनके पीछे पॉलिटिक्स होती है, वोट्स होते हैं, नेशनलिज्म होता है। ट्रंप ने टैरिफ्स को इकोनॉमिक वेपन से ज्यादा पॉलिटिकल मैसेज बनाया। मैसेज ये था अमेरिका फर्स्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हर कंट्री सिर्फ खुद को फर्स्ट रखने लगे तो सिस्टम कोलैप्स करता है। ग्लोबल ट्रेड कोऑपरेशन पर चलता है, कंपटीशन पर नहीं। तीसरी सीख ये है कि इंस्टीट्यूशंस कितने जरूरी हैं। कोर्ट्स स्लो होते हैं, बोरिंग लगते हैं, लेकिन वही पावर को चेक करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछती है कि प्रेसिडेंट के अधिकार कहां तक हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किताब बनकर रह जाता। इस केस ने दिखाया कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग लीडर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब चौथी और शायद सबसे प्रैक्टिकल सीख, अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा एनिमी है इकोनॉमी का। बिजनेस रिस्क हैंडल कर सकता है, लॉस हैंडल कर सकता है, कॉम्पिटिशन हैंडल कर सकता है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं। टैरिफ्स आएंगे या जाएंगे ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि रूल कौन बनाएगा और रूल कितनी देर चलेगा। वर्ल्ड अब ऐसे लीडर को प्रेफर करेगा जो लाउड नहीं, प्रेडिक्टेबल हो। अब लास्ट और सबसे डीप सवाल, इसका मतलब हम जैसे कॉमन लोगों के लिए क्या है? जब भी आप न्यूज में सुने ट्रेड वॉर, टैरिफ्स, सैंक्शंस, तो ये मत सोचिए ये सब दूर की बातें हैं। इन डिसीजंस का असर आपके फोन की प्राइस पर पड़ता है, आपके पेट्रोल पर पड़ता है, आपकी जॉब सिक्योरिटी पर पड़ता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स अब लोकल लाइफ से डायरेक्ट जुड़ चुकी है और यही वजह है कि ऐसे केसेस सिर्फ लॉयर्स या इकोनॉमिस्ट्स के लिए नहीं होते, ये हर सिटीजन के लिए होते हैं। एंड में बस एक थॉट, वर्ल्ड दो रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता जहां पावर डिसाइड्स रूल्स, दूसरा रास्ता जहां रूल्स डिसाइड पावर।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला शायद टैरिफ्स डिसाइड करे या ना करे, लेकिन असली फैसला ये होगा कि फ्यूचर किस रास्ते पर जाएगा, और ये फैसला सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्म्ड सिटीजंस ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज बनाते हैं। ग्लोबल ट्रेड पर असर, वर्ल्ड इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। अब तक हमने अमेरिका, कोर्ट्स और पॉलिटिक्स की बात की, लेकिन अब जरूरी है एक लेवल और ऊपर जाकर समझना कि इस पूरे टैरिफ केस का ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या पड़ सकता है। ग्लोबल ट्रेड कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, ये एक इंटरकनेक्टेड वेब होता है। एक कंट्री का डिसीजन दूसरी कंट्री की फैक्ट्री, तीसरी कंट्री के कंज्यूमर और चौथी कंट्री के करेंसी को अफेक्ट करता है। ट्रंप के टैरिफ्स ने इस पूरे वेब को शेक कर दिया। सबसे पहला असर पड़ा ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर। पिछले 30-40 सालों में कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग इस लॉजिक पर सेट की थी जहां प्रोडक्शन चीपेस्ट हो और सेलिंग स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट में हो। चाइना मैन्युफैक्चर करेगा, वियतनाम असेंबल करेगा, जर्मनी कंपोनेंट्स देगा, अमेरिका सेल करेगा। टैरिफ्स ने इस मॉडल को तोड़ दिया। सडनली कंपनीज को यह समझ आया कि एफिशिएंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी। चीप लेबर अब इनफ नहीं था जब पॉलिसीज ओवरनाइट चेंज हो सकती हों। इसलिए कंपनीज ने सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करनी शुरू की। चाइना से थोड़ा बाहर मैक्सिको, इंडिया, वियतनाम, ईस्टर्न यूरोप। ये शिफ्ट स्मूथ नहीं था और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा प्रोडक्शन कॉस्ट पर। जब सप्लाई चेन्स फ्रैगमेंटेड होती हैं तो कॉस्ट बढ़ती है, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी टैरिफ्स का इफेक्ट सिर्फ ट्रेड बैलेंस तक लिमिटेड नहीं था, ये इन्फ्लेशन का एक साइलेंट ड्राइवर बन गया। दूसरा बड़ा इंपैक्ट पड़ा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है रूल्स बेस्ड ट्रेड। सब कंट्रीज सेम रूल्स फॉलो करें और डिस्प्यूट्स कोर्ट जैसे सिस्टम में सॉल्व हों। ट्रंप के टैरिफ्स ने इस फिलॉसफी को चैलेंज कर दिया। अमेरिका ने इफेक्टिवली बोला, हम रूल्स तब फॉलो करेंगे जब वो हमें सूट करें। इससे WTO वीक हुआ। कंट्रीज ने ये रियलाइज किया कि अगर बिगेस्ट इकोनॉमी ही रूल्स को बाईपास कर सकती है तो सिस्टम कितना रिलायबल है। रिजल्ट क्या हुआ? कंट्रीज ने मल्टीलैटरल ट्रेड से रीजनल ट्रेड की तरफ मूव करना शुरू किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल डील्स, रीजनल ब्लॉक्स। ग्लोबल ट्रेड एक सिंगल सिस्टम से मल्टीपल मिनी सिस्टम्स में डिवाइड होने लगा। ये प्रोसेस स्लो है लेकिन इरिवर्सिबल लग रहा है। तीसरा मेजर इंपैक्ट पड़ा करेंसी मार्केट्स पर। ट्रेड वॉर्स अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है सेफ एसेट्स की डिमांड। डॉलर स्ट्रांग होता है, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीक होती हैं। इसका इफेक्ट इंडिया जैसे कंट्रीज पर भी पड़ता है। रुपी प्रेशर में आता है, इंपोर्ट्स महंगी होती हैं और फॉरेन डेट कॉस्टली हो जाता है। यानी टैरिफ्स इनडायरेक्टली करेंसी इंस्टेबिलिटी भी लाते हैं। चौथा इंपैक्ट पड़ा टेक्नोलॉजी ट्रेड पर। अर्लियर टेक्नोलॉजी ट्रेड ओपन था, अब टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुकी है। सेमीकंडक्टर्स, AI, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सब नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट बन गए हैं। टैरिफ्स के बाद कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी को ट्रेड वेपन बनाना शुरू किया। एक्सपोर्ट बैंड्स, टेक रेस्ट्रिक्शंस, इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग। इसका मतलब यह हुआ कि इनोवेशन ग्लोबल से नेशनल हो गया, नॉलेज शेयरिंग स्लो हुई और डुप्लीकेशन बढ़ा। ये लॉन्ग टर्म में ग्लोबल प्रोडक्टिविटी को हर्ट करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ग्लोबल ट्रेड परमानेंटली डैमेज हो चुकी है? आंसर सिंपल नहीं है। ग्लोबल ट्रेड खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका कैरेक्टर बदल चुका है। अर्लियर गोल था मैक्सिमम एफिशिएंसी, अब गोल है एक्सेप्टेबल एफिशिएंसी विद मैक्सिमम कंट्रोल। कंट्रीज कॉस्ट सैक्रिफाइस करने को रेडी हैं अगर सप्लाई सिक्योर हो। इसलिए फ्यूचर ट्रेड मॉडल होगा लेस ग्लोबल, मोर रीजनल, मोर पॉलिटिकल। और इस मॉडल में टैरिफ्स एक एक्सेप्शन नहीं, एक नॉर्मल टूल बन जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सिर्फ पास्ट टैरिफ्स का जजमेंट नहीं है, ये फ्यूचर सिग्नल है कि रूल्स स्ट्रांग होंगे या पॉलिटिक्स। अगर कोर्ट एग्जीक्यूटिव पावर को लिमिट करती है तो ग्लोबल ट्रेड को एक मैसेज मिलेगा कि इंस्टीट्यूशन स्टिल मैटर। अगर नहीं तो ट्रेड और ज्यादा पावर ड्रिवन हो जाएगा। ग्लोबल ट्रेड एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। ईदर इट रिफॉर्म्स इटसेल्फ विद क्लियरर रूल्स एंड स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस, या फिर वो स्लो फ्रैगमेंटेशन की तरफ चली जाएगी जहां ट्रेड होगा लेकिन ट्रस्ट के बिना। और ट्रस्ट के बिना ट्रेड सिर्फ ट्रांजैक्शन होता है, पार्टनरशिप नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगली और फाइनल चीज समझना जरूरी है कि कॉमन लोग और डेवलपिंग कंट्रीज इस शिफ्टिंग ग्लोबल ट्रेड से कैसे अफेक्टेड होंगे। अगर चाहो नेक्स्ट में एक पीपल सेंट्रिक इंपैक्ट पार्ट लिख सकता हूं, जहां ग्लोबल ट्रेड का इफेक्ट जॉब्स, प्राइसेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर एक्सप्लेन हो। आगे क्या हो सकता है? फ्यूचर के पॉसिबल सिनेरियोज। अब तक हमने ये समझ लिया कि मामला सिर्फ ट्रंप या टैरिफ्स तक सीमित नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के डायरेक्शन का सवाल है। अब सवाल ये है, आगे क्या हो सकता है? फ्यूचर हमेशा एक रास्ते पर नहीं चलता, फ्यूचर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के बीच से निकलता है। तो अब हम 3 रियलिस्टिक सिनेरियोज की बात करेंगे। कोई फैंटेसी नहीं, कोई एक्सट्रीम प्रिडिक्शन नहीं, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड पॉसिबिलिटीज। सबसे पहला सिनेरियो, सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कह दे कि प्रेसिडेंट ने पावर का मिसयूज किया, टैरिफ्स इलीगल थे। अगर ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म में केओस होगा, गवर्नमेंट के सामने रिफंड का दबाव आएगा, कंपनीज लीगल क्लेम्स करेंगी, मार्केट्स थोड़े नर्वस होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक इंपॉर्टेंट मैसेज जाएगा कि अमेरिका में रूल्स अभी भी पॉलिटिक्स से ऊपर हैं। फ्यूचर प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी शब्द इस्तेमाल करने से पहले काफी कॉशियस होंगे। ट्रेड पॉलिसी में कांग्रेस का रोल फिर से स्ट्रांग होगा। इस सिनेरियो में ग्लोबल ट्रेड को थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, नॉट परफेक्ट स्टेबिलिटी लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी। कंपनीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग फिर से शुरू करेंगी, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस रीगेन करेंगे। वर्ल्ड बोलेगा सिस्टम अभी टूटा नहीं है, बस शेकन है। अब दूसरा सिनेरियो, सुप्रीम कोर्ट मिडिल पाथ ले,
पूरी तरह टैरिफ्स इलीगल ना बोले, लेकिन फ्यूचर के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना दे। मतलब ये कि ट्रंप के एक्शंस पूरी तरह गलत नहीं थे, लेकिन अनलिमिटेड पावर भी नहीं दी जा सकती। इस केस में प्रेसिडेंट की पावर टेक्निकली बच जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली लिमिटेड हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स इसे न्यूट्रल तरीके से लेंगे, लॉन्ग टर्म में लीगल एम्बिग्विटी बनी रहेगी। कंपनीज क्लियर आंसर नहीं पाएंगी कि फ्यूचर में रूल्स कैसे बदलेंगे। ये सिनेरियो सबसे कंफ्यूजिंग होगा। वर्ल्ड इकोनॉमी चलेगी, लेकिन हेजिटेशन के साथ। अब तीसरा और सबसे रिस्की सिनेरियो, सुप्रीम कोर्ट बोले प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन सुप्रीम है, इमरजेंसी डिफाइन करना एग्जीक्यूटिव का काम है, कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगी। अगर ऐसा हुआ तो इमीडिएट रिएक्शन पॉजिटिव लग सकता है, मार्केट्स कहेंगी पावर क्लैरिटी मिल गई, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस होंगे। फ्यूचर प्रेसिडेंट्स ट्रेड, टेक, इमिग्रेशन हर चीज को इमरजेंसी बोल सकते हैं। वर्ल्ड समझ जाएगा अमेरिका पॉलिसी ड्रिवन नहीं, लीडर ड्रिवन इकोनॉमी बन चुका है। इसका मतलब ये होगा कि हर इलेक्शन के बाद रूल्स बदल सकते हैं। कंपनीज चाइना से निकली थी, अब अमेरिका से भी कॉशियस हो जाएंगी। कैपिटल स्लो हो जाएगा, इनोवेशन डिफेंसिव हो जाएगा, ग्लोबल ट्रेड फ्रैगमेंटेशन एक्सेलरेट हो जाएगी। अब इन तीनों सिनेरियोज में कॉमन फैक्टर क्या है? अनसर्टेनिटी। वर्ल्ड अब उस फेज में आ चुका है जहां सर्टेनिटी लग्जरी बन चुकी है। कंट्रीज धीरे धीरे ये मान रही हैं कि ग्लोबल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक नहीं होती, उसे कॉन्शियसली बिल्ड करना पड़ता है। इसलिए फ्यूचर में कंट्रीज 3 चीजों पर फोकस करेंगी। पहला, क्रिटिकल सेक्टर्स में सेल्फ रिलायंस। सेकंड, ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ ट्रेड। थर्ड, लीगल सेफगार्ड्स। ब्लाइंड ग्लोबलाइजेशन खत्म हो चुका है, लेकिन ग्लोबल कोऑपरेशन खत्म नहीं हुई। अब इस पूरी कहानी का सबसे ह्यूमन एंगल, आम लोग, जॉब्स, प्राइसेस, करियर अपॉर्चुनिटीज। ट्रेड वॉर्स और टैरिफ्स टीवी डिबेट्स में बोरिंग लगती हैं, लेकिन इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है। आज फोन महंगा है, कल कार महंगी होगी, परसों जॉब इनसिक्योर होगी। फ्यूचर में स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी चाहेंगी, कंट्रीज टैलेंट अट्रैक्ट करेंगी, नॉट जस्ट फैक्ट्रीज। अब लास्ट थॉट, वर्ल्ड एक ट्रांजिशन फेज में है। ओल्ड ऑर्डर जहां अमेरिका अनक्वेश्चन लीडर था, वो खत्म हो रहा है। न्यू ऑर्डर जहां पावर शेयर्ड होगी, रूल्स नेगोशिएटेड होंगे, ट्रस्ट रीबिल्ड होगा, वो अभी बन रहा है। ट्रंप टैरिफ केस इस ट्रांजिशन का सिंबल है। ये केस बताएगा ट्रांजिशन स्मूथ होगी या मेसी, और यही वजह है पूरी दुनिया इस एक जजमेंट पर इतना ध्यान दे रही है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ पास्ट को जज नहीं करेगा, फ्यूचर को शेप करेगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये जो पूरा केस है, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का केस नहीं है, ये सिर्फ टैरिफ्स का केस नहीं है, और ये सिर्फ अमेरिका का भी केस नहीं है। ये असल में एक टेस्ट है, डेमोक्रेसी का टेस्ट। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका स्ट्रांग होगा या वीक, अमेरिका स्ट्रांग पहले भी था और शायद आगे भी रहेगा। असली सवाल ये है, पावर का कंट्रोल कौन करेगा? क्या पावर एक ही इंसान के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होगी जो इमरजेंसी का लेबल लगाकर पूरी दुनिया के रूल्स बदल सके, या फिर पावर इंस्टीट्यूशंस के पास रहेगी जहां कोर्ट्स, पार्लियामेंट और लॉज मिलकर डिसाइड करते हैं कि लिमिट क्या है? हिस्ट्री हमें ये बार बार दिखाती है कि जब भी पावर बिना चेक के बढ़ी है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, रिजल्ट कभी स्टेबल नहीं रहा।